Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. देखिए ये तो निरंतर प्रक्रिया है और एक महीने में विधायक दल की बैठक हो ही जाती है और रूटीन के वर्क होते हैं उन पर थोड़ा मंथन होता है। अग्रिम जो काम करने हैं उनके ऊपर सुझाव होते हैं। तो ये तो निरंतर चलने वाली बैठकें हैं। तो आज 5 बजे सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी और शाम तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि आजकल वर्कलोड आपको पता है चुनाव को देखते हुए ज़्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि राजनीति को अगर माइक्रो मैनेजमेंट किसी ने की है तो अमित भाई शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री ने की है। और आज हरियाणा प्रदेश के सब कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है उनके आगमन तक, और मैं समझ पाता हूँ कि उनके अनुभव का लाभ हरियाणा प्रदेश को पहले भी निरंतर मिलता रहा है और अब भी मिलेगा। अहिरवाल में ही क्यों, पूरे हरियाणा प्रदेश में उसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चौधरी बंसीलाल जी थे, वो विकास पुरुष थे और उसकी विरासत है, आपको तो पता ही है। कितने लंबे समय तक मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी रहे और निश्चित तौर पे प्रेम चौधरी भी बड़ी नेता है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ही उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी भी आपने देखा कि उन्होंने जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करी, जिले वाइज, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज। तो उसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। देखिए, हमारा दक्षिणी हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा सैन्य इतिहास का गढ़ रहा है और 10वां व्यक्ति हरियाणा प्रदेश से हमारे सेना में रहे हैं। और हमारे दक्षिणी हरियाणा का विशेषकर आपने देखा, अब कोई भी लड़ाई रही हो, जंग आज़ादी की लड़ाई रही हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में मेरे क्षेत्र के हर गांव से दो चार जवान उनके साथ में खड़े थे आज़ादी के लिए। और एक गांव तो हमारा लुखी है जिसमें 47 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। और आपने ये भी देखा कि जंग आज़ादी के समय भी राव तुलाराम जी के नेतृत्व में एक ही दिन में 5000 लोगों ने नसीबपुर की माटी में अपने प्राणों की आहुति आज़ादी के लिए दी थी। और आज़ादी को कायम रखने के लिए जो रजांगला की लड़ाई थी, उसमें 118 लोग थे, जिसमें 114 लोग थे वो मेरे क्षेत्र के थे जो शहीद हुए थे। तो रजांगला की लड़ाई थी, जो हाजीपीर की लड़ाई थी, जो बड़गांव की लड़ाई थी, जो गोवा की लड़ाई थी, चाहे शांति सेना की लड़ाई थी, जो अक्षरधाम मंदिर की लड़ाई थी, और चाहे संसद हमले की लड़ाई थी। तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने कभी भी पीठ पे गोली नहीं खाई, सीने पे गोली खाने का काम किया। तो उनका सैन्य एक इतिहास है, इसलिए लोग भावना से जुड़े हैं और उनकी डिमांड सच्ची है यादव रेजिमेंट की, क्योंकि सब लोगों की जो बरादरी वाइज रेजिमेंट है तो उनमें भी कोई, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। वैसे तो मैं आपके इस मंच से ये नहीं कहना चाहता कि सब रेजिमेंट हटे, सिर्फ देश की रेजिमेंट रहे, लेकिन जब व्यवस्थाएं जो चली आ रही हैं तो समय समय पे बदलाव होता है, होना चाहिए। और ये क्षेत्र की डिमांड भी, और ये हमारा यहाँ का इशू नहीं है, इंदर का इशू है। फिर आपने देखा अग्निवीर के माध्यम से, उसमें मुझे नहीं लगता कि बिरादरी की कोई भर्ती होती होगी, उसमें तो देश के सैनिक की भर्ती होती है। तो धीरे धीरे वो चेंज हो रही है चीज़ें। ये तो प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है, इसको क्या देंगे। और देखिए, इस बार तो आपको पता है कि बहुत सारे एनडीए के दल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ठीक बात है आपकी अहिरवाल को मिलना चाहिए। इस बार सर लोकसभा में 5-5 कांग्रेस और भाजपा का रहा। आने वाले विधानसभा में किस तरह से तैयारी और किया जाए ताकि बीजेपी एक बार और सत्ता में आए, आपको क्या लगता है? देखिए, आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का नैरेटिव तैयार किया गया कांग्रेस के द्वारा, झूठा प्रचार किया गया ताकि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, तो उनका भ्रामक प्रचार जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, एक बार चढ़ गई तो
और रहा 5-5 की बात जो आपने पूछा मेरे से, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार हम 79 सीटों पे जीते थे, पार्लियामेंट की 10 सीट थी, हम 41 सीट फिर ले पाए विधानसभा में। तो विधानसभा के सीन कुछ अलग होते हैं, सिनेरियो कुछ अलग होते हैं, मुद्दे कुछ अलग होते हैं, क्षेत्रवाद भी हावी रहता है, कैंडिडेट भी हावी रहता है और बहुकोणीय मुकाबला भी होता है। लेकिन इस बार सीधा डायरेक्ट मुकाबला था, इसलिए मैं समझता हूँ उनके मुद्दों में इसमें रात और दिन का अंतर होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी विधानसभा की में लगी हुई है और निश्चित तौर पे आज हम पूरी तरह तैयार हैं और आने वाले समय में और आपको तेज़ी नज़र आएगी।